हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे UI UX की दुनिया का बाइबल कहा जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम बात करेंगे डॉन नॉर्मन की किताब द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स की, लेकिन हम इसे 1988 के चश्मे से नहीं बल्कि 2025 के EI वाले चश्मे से देखेंगे। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सीन इमेजिन करो, आप एक बहुत पोश होटल या मॉल में जा रहे हो। सामने एक कांच का बहुत शानदार दरवाज़ा है। आप पूरे कॉन्फिडेंस में चलते हुए जाते हो और उसे धक्का देते हो, लेकिन वो खुलता नहीं है। आप फिर जोर लगाते हो, फिर भी नहीं खुलता। फिर नीचे से कोई आता है और धीरे से उसे खींचता है और दरवाज़ा खुल जाता है। और उस 2 सेकंड में जो बेइज्जती महसूस होती है ना, वो हम सब ने महसूस की है। हमें लगता है शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ। लेकिन रुकिए, डॉन नॉर्मन कहते हैं आप बेवकूफ़ नहीं हैं, वो दरवाज़ा बदतमीज है। जी हाँ, अगर किसी चीज़ को यूज करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़े तो वो डिज़ाइन फेल है। इसे कहते हैं नॉर्मन डोर। लेकिन दोस्तों, आज कहानी थोड़ी बदल गई है। आज हमारे पास AI है। आज हम स्क्रीन को टच नहीं करते, हम हवा में बात करते हैं। एलेक्सा लाइट जला दो। जब दरवाज़ा ही गायब हो गया है, जब बटन ही नहीं है, तो डॉन नॉर्मन के नियम कैसे काम करेंगे? आज के इस समय हम यही डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अफोर्डेंस सिग्निफायर्स और वो इनविजुअल AI। सबसे पहले हमें 2 भारी भरकम शब्दों को समझना होगा जो डॉन नॉर्मन ने हमें दिए। डरिए मत, बहुत सिंपल है। पहला शब्द है अफोर्डेंस और दूसरा शब्द है सिग्निफायर। अफोर्डेंस का मतलब है कोई चीज़ क्या कर सकती है। जैसे एक कुर्सी का अफोर्डेंस है कि उस पर बैठा जा सकता है। एक बटन का अफोर्डेंस है कि उसे दबाया जा सकता है। यह उस चीज़ की फितरत है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ बैठना है या कौन सा बटन दबाना है? यहाँ आता है दूसरा शब्द सिग्निफायर, यानी इशारा। अगर दरवाजे पर एक हैंडल लगा है तो वो सिग्निफायर है जो चीख चीख कर कह रहा है मुझे पकड़ो और खींचो। अगर बटन लाल रंग का है और उभरा हुआ है तो वह कह रहा है मुझे दबाओ। पुराने ज़माने में यानी वेब 2.0 तक UI UX डिज़ाइनर्स का काम यही था, सही जगह पर सही सिग्निफायर लगाना, बटन को बटन जैसा दिखाना, लिंक को ब्लू और अंडरलाइन करना ताकि पता चले कि इस पर क्लिक होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लाइफ सेट थी। फिर एंट्री हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और इसने डिज़ाइन की धज्जियाँ उड़ा दी। कैसे? ज़रा अपने फ़ोन के सीरी या घर के गूगल होम को देखो। उसका अफोर्डेंस क्या है? वो दुनिया का हर सवाल जवाब दे सकता है, गाने बजा सकता है, लाइट कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसका सिग्निफायर कहाँ है? उस पर कोई बटन नहीं है जिस पर लिखा हो प्ले म्यूजिक। उस पर कोई स्क्रीन नहीं है जिस पर लिखा हो आस्क मी अबाउट वेदर। वो बस एक काला डिब्बा है, वो एक ब्लैक बॉक्स है। यही है आज के डिज़ाइनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसे हम कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इनविजुअल डिज़ाइन। जब चीज़ें दिखती ही नहीं है तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? डॉन नॉर्मन ने एक टर्म दिया था, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। यह एक खाई है। एक तरफ है यूजर क्या करना चाहता है, दूसरी तरफ है सिस्टम उसे कैसे करने देता है। अगर यह खाई बड़ी है तो यूजर फ्रस्ट्रेट होगा। AI में यह खाई कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने नया ChatGPT या कोई AI टूल खोला। वहाँ बस एक खाली बॉक्स है
और एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब उस एआई के पास सुपर पावर है। वो कोड लिख सकता है, पोएम लिख सकता है, ईमेल लिख सकता है, लेकिन एक आम यूजर को यह कैसे पता चलेगा? वो उस खाली डिब्बे को घूरता रहता है। इसे कहते हैं ब्लैंक पेज सिंड्रोम। पुराने ऐप्स में मेन्यू होता था, ऑप्शंस होते थे। एआई में सन्नाटा है। तो यहाँ डॉन नॉर्मन का नियम अपडेट होता है। रूल नंबर 1 फॉर एआई यूएक्स। जब बटन गायब हो जाए तो सजेशन ही नए बटन है। आपने देखा होगा आजकल जब आप गूगल बोर्ड या चैट जीपीटी खोलते हैं तो नीचे छोटे छोटे चिप्स बने आते हैं। प्लान ए ट्रिप टू गोवा, राइट ए पाइथन कोड। ये क्या है? ये आज के दौर के सिग्निफायर्स हैं। ये आपको सिखा रहे हैं कि भाई आप मुझसे ये सब पूछ सकते हो। अगर आप एक एआई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो याद रखिए, यूजर को कभी भी गेस मत करने दीजिए। उसे बताइए कि यह एआई क्या कर सकता है। एफोर्डेंस को छुपाओ मत, उसे सामने लाओ। अब आते हैं डॉन नॉर्मन के सबसे जरूरी नियम पर, फीडबैक, प्रतिक्रिया। नॉर्मन अंकल कहते हैं अगर यूजर ने कुछ किया है तो उसे तुरंत पता चलना चाहिए कि सिस्टम ने उसे सुन लिया है। पुरानी दुनिया में यह आसान था। बटन दबाया, खट की आवाज़ आई या पंखा चल गया, फीडबैक मिल गया। लेकिन एआई की दुनिया में सोचिए, आप एलेक्सा से कहते हैं एलेक्सा गीजर ऑन कर दो, और फिर 5 सेकंड का सन्नाटा। उस 5 सेकंड में आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या इसने सुना? क्या मेरा इंटरनेट खराब है? क्या यह खराब हो गया है? क्या मुझे चिल्लाकर दोबारा बोलना चाहिए? यह जो एंजाइटी है, बेचैनी है, यह बैड यूएक्स की निशानी है। एआई चूंकि सोचने में समय लगाता है, प्रोसेसिंग टाइम एआई का ज़्यादा है, इसलिए फीडबैक आज के समय में बटन से ज़्यादा ज़रूरी है। एप्पल ने इसे बहुत अच्छे से समझा। जब आप सीरी को बुलाते हैं तो स्क्रीन के नीचे वो रंग बिरंगी वेव चलती है। वो वेव क्या है? वो सीरी कह रही है, हाँ मालिक, मेरे कान खुले हैं, मैं सुन रही हूँ। जब चैट जीपीटी जवाब लिख रहा होता है तो वो जो ब्लैक डॉट ब्लिंक करता है या शब्द धीरे धीरे टाइप होते हैं, वो जानबूझकर किया गया डिजाइन है ताकि आपको लगे कि कोई इंसान उधर बैठकर टाइप कर रहा है। अगर एआई तुरंत जवाब फेंक दे तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे टाइप करता है तो आपको लगता है यह सोच रहा है। इसे कहते हैं ट्रस्ट थ्रू डिजाइन। तो अगर आप अपना एआई ऐप बना रहे हैं तो लोडिंग स्क्रीन को बोरिंग मत रखिए। यूजर को हर सेकंड बताइए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर को रैप करते हैं। हमने क्या सीखा? डॉन नॉर्मन ने 1988 में जो कहा था वो 2026 में गलत नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। पहले चीज़ों को देखकर पता चलता था कि वो क्या करेंगी। आज एआई में हमें सजेशंस और ऑनबोर्डिंग के जरिए बताना पड़ता है कि यह जादूगर एआई क्या कर सकता है। पहले बटन होते थे, आज आवाज़, जेस्चर, इशारे और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स ही हमारे सिग्निफायर हैं। इनविजिबल चीज़ों पर भरोसा तभी होगा जब वो लगातार हमसे बात करेंगी, चाहे लाइट जलकर, आवाज़ करके या वाइब्रेट होकर। अगली बार जब आप कोई ऐप डिज़ाइन करें या किसी स्मार्ट गैजेट को यूज करें तो सोचिएगा क्या यह नॉर्मल है या यह एक अच्छा डिज़ाइन है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक और लेजेंड स्टीव क्रूक की किताब डोंट मेक मी थिंक के बारे में। लेकिन एआई तो अब हमारे लिए सोच रहा है, तो क्या हमें अब सोचना नहीं चाहिए या अब हमें ज़्यादा सोचना चाहिए? यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड कीप ऑब्जर्विंग। मैं हूँ आपका होस्ट अभिलाष। मिलते हैं चैप्टर 2 में।